दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ज्यादा बड़ी खबर है, एक पॉजिटिव न्यूज है। और अब आप लोगों के लिए रेलवे ने मांगना स्टार्ट कर दिया है कि भैया 23-24 तक आप लोगों के पास जितने भी पद हैं रिक्त, उनकी जानकारी दो, कितने लोग रिटायरमेंट होने वाले हैं। ये सारी की सारी चीजें हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए इस साल आप लोगों के लिए वैकेंसीज आने वाली हैं और उसी के रिगार्डिंग ये आप लोगों से मांगा गया है। आप लोग यहां पे पढ़िए, यहां पे पूछा गया, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इट इज एडवाइज, आप हिंदी में पढ़ लीजिए। यह सलाह दी जाती है कि पर्यवेक्षकों, जो सुपरवाइजर्स के पद हैं, इसके अलावा यहां पे बताया गया कारीगरों और सहायक श्रेणी के कर्मचारियों की 2 साल 23 और 24 की प्रत्याशित रिक्तियों का विवरण इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। यह आप लोग एक बार देख सकते हैं। और यहां पे लिखा हुआ है, इट इज एडवाइज टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ एंटिसिपेटेड वैकेंसीज ऑफ सुपरवाइजर आर्टिशियन, यहां पे असिस्टेंट कैटेगरी स्टाफ फॉर द पीरियड ऑफ 2 years 2023। अब 2 साल का क्यों मांगा है, तो मैं आप लोगों को पहले से बताता आ रहा हूं कि इस तरह की जो चीजें हैं, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि वैकेंसी जब भी निकाली जाती है तो आगे के सालों को भी इंक्लूड करके निकाली जाती है। तो इनके पास 2022 तक के आंकड़े तो हैं ही, तो इन्होंने ये भी देखना है कि 23 में कितने लोग रिटायर हो रहे हैं, 24 में कितने लोग रिटायर हो रहे हैं। तो इस तरीके से कंबाइंड जो डेटा निकल के आएगा, पिछले 2018 से लेके अब तक की वैकेंसीज, 2019 से लेके अब तक की वैकेंसीज इनके पास पता है इन्हें कि कितनी वैकेंसी इन लोगों के यहां खाली है। इसके अलावा आप लोगों को जो 2 सालों की और वैकेंसी मांगी जा रही है, तो काफी बड़ी रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। और सुपरवाइजर कैटेगरी कौन सी होती है, तो जेई जो कैटेगरी है वो सुपरवाइजर की कैटेगरी है। आप लोग ये सीएमए वाली कैटेगरी, डीएमएस की कैटेगरी, ये सब सुपरवाइजर रैंक की कैटेगरी है। इसके अलावा यहां पे जो बात हो सहायक श्रेणी, ये सब ग्रुप डी के बारे में भी बात कर रहे हैं। कारीगरों का मतलब होता है कारीगर मेंटेनेंस स्टाफ वगैरह, एक तरीके से आप लोग मान सकते हैं। कहने का मतलब ये हो रहा है कि आपके यहां टेक्नीशियन की कितनी पोस्ट हैं, आपके यहां जेई की कितनी पोस्ट हैं, आपके यहां सीनियर सेक्शन इंजीनियर की कितनी पोस्ट हैं, आप उसका ब्यौरा दीजिए। इसके अलावा नीचे बोला है सहायक श्रेणी के कर्मचारियों। अब सहायक श्रेणी के कर्मचारियों का आप लोग किसी भी तरीके से अंदाजा लगा लीजिए, चाहे वो सहायक लोको पायलट की बात कर लीजिए, चाहे वो सहायक ग्रुप डी के चीजों की बात कर लीजिए। लेकिन आप इस चीज को समझ लीजिए कि वैकेंसी आने से पहले ये वाली सारी चीजें होती हैं। और अब 22 तक के आंकड़े हैं, 23-24 में कितने लोग रिटायरमेंट होने वाले हैं, उसके आंकड़े मिलाने के बाद आपके पास एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो गाइज ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, इसीलिए ये रात में वीडियो देनी पड़ रही है। आप लोगों को ये न्यूज कैसी लगी, क्या है, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। और आज और कल के लिए आप लोगों के लिए ऑफर है, अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपका मन है, जो करना चाहे कर सकता है, नहीं करना चाहे मत करिए, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। दूसरी चीज, ये जो टेस्ट है, मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से स्टूडेंट को नहीं मिल रहे थे टेस्ट। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आप आरआरबी एएलपी को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस तरीके से खुलेगा और फिर यहां पे जाना है आपको टेस्ट की कैटेगरी में, फिर आप लोगों को इस तरीके से टेस्ट मिल जाएंगे। बाकी जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो अभी बनवाए जा रहे हैं, तो इस चीज को तो चलिए छोड़ते हैं। फिलहाल जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है उसी पे दोबारा से हम लौट के आते हैं कि क्या चर्चा है क्या नहीं है। इससे पहले एक चीज और बता दूं, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे, तो वो एएलपी के जो पेपर है आप लोग चाहे यहां से देख लीजिए, ये किरण पब्लिकेशन की बुक है। हिंदी मीडियम के वालों के पास तो काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं उन लोगों से कहूंगा कि आप प्लेटफॉर्म की बुक देख लीजिए, उनकी बुक बहुत अच्छी है अगर आप चाहते हैं तो। या फिर किरण पब्लिकेशन आप लोग देख लीजिए, इनकी बुक भी बहुत अच्छी है। तो आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, काफी ठीक ठाक इनका लेवल है। इंग्लिश मीडियम के लिए तो स्पेशली आप किरण पब्लिकेशन यूज करिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम बाकी लोगों ने निकाला ही नहीं हुआ है सही तरीके से। उसमें हिंदी या तो मिक्स है या सिर्फ हिंदी मीडियम है। तो आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत अच्छी बुक है। टोटल जो 30 शिफ्ट हुई थी 2018 में, उसके पेपर्स यहां पे दिए गए हैं। ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। और बाकी तो किसी की भी बुक लो, इससे कोई मर्जी नहीं है, बस 16 पेपर देखने हैं। और इनके जो टेस्ट हैं वो हम लोग बनवा रहे हैं, जो इसी के अंदर इंक्लूडेड होंगे। आपका मन है, अगर आप टेस्ट से ही सारी चीजें कवर कर सकते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। नोट्स बनाना तो आप लोगों को है ही, तो नोट्स आप बनाओगे ही, तो आप जैसा आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं। फिलहाल जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो आप लोगों के लिए ये कि भैया ये जो लेटर है आप लोग देख सकते हैं, यहां पे सीनियर डीई को दिया हुआ है। और मैं सीनियर डीई को बात बताऊं तो सीनियर डीई का मतलब होता है सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। पहले जो जैसे असिस्टेंट लोको पायलट के पद थे,
ये जो पद थे ये असिस्टेंट लोको पायलट वगैरह इनकी जो सीनियर डीएमई होता था उनके अंडर में जाते थे। लेकिन जब से ये इलेक्ट्रीफाइड हो रहे हैं तो हमारा जो डिपार्टमेंट होता है, मतलब जैसे मान लो जो ये हमारा एएलपी डिपार्टमेंट हो गया, तो ये डिपार्टमेंट अब सीनियर डीई के अंडर में चला गया है। तो आप ये समझिए कि सीनियर डीई से ही रिपोर्ट ली जा रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सीनियर डीई टीआरडी से भी मांगा गया है, सीनियर डीआरडी। तो इन लोगों से पूरी की पूरी डिटेल ली जा रही है कि आपके यहाँ जेई की कितनी खाली है पोस्ट वो भी बताइए। इसके अलावा आप लोगों के जितनी भी रिक्त पोस्ट हैं वो आप बताइए, उसी तरीके से फिर आप लोगों के सामने वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और एक बात और याद रखना जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेरे सामने एक कोट लिखा हुआ है, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। मतलब आप समझ सकते हो गांधी जी का कोट है वैसे ये कि आप लोगों का फ्यूचर इस चीज पे डिपेंड करेगा कि भैया आप इस टाइम पे क्या कर रहे हो। कहने का मतलब यह है कि अगर आप बरसाती मेंढक बनने की कोशिश करते हो कि भैया जिस टाइम पे आएगी उसी टाइम पे मैं कर लूंगा, तो ऐसे पता नहीं कितने धुरंधर हैं जिनके ग्रुप डी में भी सिलेक्शन रहे हैं और बड़े बड़े एग्जाम्स में भी सिर्फ इस वजह से सिलेक्शन रहे कि वो लास्ट टाइम पे कोशिश करते हैं। अरे भाई वो जो बच्चा अभी से पढ़ रहा है, फाउंडेशन तैयार कर रहा है, वो एक एक देखो इस चीज को आप समझ लीजिए कि अगर कोई बच्चा क्लास 12th, आप एक बात है अभी तक पहाड़े नहीं भूले हो ना, आप बहुत सारी चीजें अभी तक नहीं भूले हो ना, उसका क्या कारण है? क्योंकि आपने स्टार्टिंग से वो चीजें पढ़ी हैं। लेकिन आपने अगर बीए खाली ऐसे ही एक महीने पहले मॉडल पढ़ के पढ़ा होगा, उसको कुछ भी याद नहीं होगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि वो आपने जैसे कहते हैं ना, बस अंदर भरो और उल्टी कर दो, वो वाला काम होता है। तो वो उल्टी आपकी बीए में काम कर जाती है, यहां भी काम करती है। 100 में से आप 50 नंबर गेन कर सकते हो उससे भी। लेकिन जिस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन हो गया है, आपको स्टार्टिंग से बेस क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप लोगों की चीजें होंगी। और मैं आप लोगों को बता दूं बहुत ज्यादा अच्छे से अभी दोबारा से जिन लोगों के टारगेट्स कंप्लीट नहीं थे उन लोगों के लिए टारगेट क्लासेस दोबारा से स्टार्ट करी गई हैं और उन लोगों को टेस्ट वेस्ट उसी के अंदर हैं। अब आप लोगों का रिवीजन चल रहा है और अभी दूसरा ही दिन चल रहा है। आगे मैं सारी चीजें करा दूंगा और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों के पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप अभी से अपना बेस तैयार कर सकते हैं। इसमें आपके पास बाउंडेशन नहीं होती है। मैं बेस्ट से बेस्ट टीचर्स के लेक्चर आपको सजेस्ट करता हूं, आप उनके अलावा जिससे मन करे उससे कर सकते हो। आपके पास एक खुली अपॉर्चुनिटी होती है, पहले आपको बेस तैयार करना है, क्योंकि सीबीटी 1 में जो सीबीटी 1 वाला पेपर होने वाला है उसके अंदर बहुत ज्यादा अलग से चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। जो आपका ग्रुप डी का लेवल था उससे बस थोड़ा सा आप होगा, बाकी चीजें लगभग 70 से 80% वही रहने वाली है, उससे थोड़ा सा आप होगा। बाकी सीबीटी 2 का क्या रहने वाला है उसके बारे में पूरी तरीके से आप लोगों को गाइड करेंगे ही और कर ही रहे हैं सारी चीजों के बारे में, और उसके टेस्ट वगैरह भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए खबर है कि भैया रेलवे की ओर से, और आज ही की डेट की खबर है, ये देख लो आप 22/2/2023 और ये आप लोगों से मांगा गया है, साउथ सेंट्रल रेलवे का नोटिस है, इन्होंने मांगी है कि भैया वैकेंसीज बता दो। तो ये हम सब लोगों के लिए गुड न्यूज होगी। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप क्या चाहते हो कि भैया लास्ट टाइम पे पढ़ोगे या आप लोग अभी से। देखिए मैं बता रहा हूं, ऐसे पता नहीं कितने लड़के हैं जो ग्रुप डी में अभी पोस्ट मिलने के बाद फिर से वो कहेंगे कि भैया अभी तो हम मतलब ट्रैकमैन नहीं बनना चाहते, और 50,000 लड़के होंगे। वो 1 लाख में से करीब 50,000 40,000 पोस्ट सिर्फ ट्रैकमैन की हैं। तो वो 50,000 बच्चा आपके साथ दोबारा कंप्लीट करने के लिए आ रहा है, तो सारी वैकेंसी तो वही ले जाएंगे क्योंकि वो तो पहले से क्रीम है। तो आप लोगों को अभी से तैयार करना होगा, तब आप उनसे कॉम्पिटिट कर पाओगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो बंदा पहले से तैयारी कर चुका है उस बंदे ने अगर रिवीजन भी मारा ना, ठीक से रिवीजन भी, तब भी वो आपसे आगे निकल जाएगा। वो दिन में 4 घंटे 3 घंटे भी देगा ना रिवीजन को, तब भी निकल जाएगा। आप लोगों को फाउंडेशन बनाने की जरूरत है, इसलिए आप अभी से तैयार करिए, चीजें जीरो से लेके चलिए, बहुत फायदा होगा। नहीं तो फिर आप, और एनसीईआरटी छोड़नी ही नहीं है, उसका कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के एक, मैंने कहा ना, जो टारगेट में आप लोगों को चीजें दी जाती हैं उसका एक एक चीज, एक एक कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। पीडीएफ फॉर्मेट में भी, लेक्चर फॉर्मेट में भी, सारी चीजें आप लोगों के पास जाती हैं। तो आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत है ही नहीं। जो टारगेट में जाएगा उससे बाहर पेपर आना नहीं है। और आप जिन लोगों ने ग्रुप डी दिया उनसे पूछ लो, सबसे ज्यादा कंटेंट आप लोगों का फंसा के दिया है। 5000 के आसपास स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, और तभी एप्लीकेशन की रेटिंग एक बार जाके, मैं ये नहीं कह रहा हूं, प्ले स्टोर पर जाके एक बार चेक कर लो। जिस दिन रिजल्ट आया था उसके बाद से 4.9 स्टार रेटिंग चल रही है। आप जाके देख लीजिए कितनी पॉजिटिव उसकी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बस आप लोगों के लिए यही चीजें थी। तो भाई ये बहुत दिनों बाद ये चीजें हैं, और ये आप सब लोगों का परिणाम है। टीचर्स ने जो आप लोगों को सपोर्ट किया कि भैया आप लोग ट्विटर पर कुछ करिए, तो उसी के रिगार्डिंग ये चीजें मांगी जा रही हैं। और वैकेंसी तो देखो आनी है, हो सकता है कि भाई थोड़ा डिले हो, लेकिन वैकेंसी आनी है, ये निश्चित है। 2024 जो बहुत बड़ा इवेंट है, उससे पहले आपकी वैकेंसी आना निश्चित है, ये श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बाकी आपका मन है, आप पढ़ो या ना पढ़ो, वैकेंसी तो आएगी ही, और हो सकता है ग्रुप डी वैकेंसी भी दोबारा देखने को मिल जाए, क्योंकि 2019 के बाद से ये वैकेंसी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। एएलपी टेक्नीशियन तो श्योर है, जेई आप लोगों की मांगी जा रही है सामने, ये वैकेंसी श्योर है।